नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आई हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग लेके, जो कि हम ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन में आगे आने वाले 3 महीने में आपको क्या नहीं करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं ग्रोथ के लिए, आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है, आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है और अच्छी दिशा में ले जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है और किस चीज़ को आप फॉलो करें कि आप अपने जीवन में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर पाएँ, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। आज इस चीज़ों के बारे में विचार किया जाएगा। आज इस 3 महीने की प्रक्रिया को समझा जाएगा कि किस प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, किन चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार आप करते हो, एक पैटर्न को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको एक क्विक डिटेल देना चाहूँगी। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्योंकि लोग कमेंट से पूछते हैं, तो मैंने बता दिया। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी पेमेंट करके आप अपने लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप मेरे से अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स अब अवेलेबल हैं। मैं लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे फीडबैक्स में ये पाया है कि मैम रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम उसे मल्टीपल टाइम देख पाते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 1 साल का एक्सेस दूंगी। 1 साल तक आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसके लिए हम एक जूम मीटिंग पे एक आपको डाउट सेशन भी आपको दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। टैरो कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक बेसिक कोर्स है और एक एडवांस है। तो आप पहले बेसिक लीजिए, आप उसको पढ़िए। जब आपको लगता है कि हाँ मैं इसको और आगे करना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ और इसको परस्यू करना चाहता हूँ, तो फिर आप एडवांस भी बाय कर सकते हैं। तो आप छोटे से शुरू करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर कोई व्यक्ति उस पर इन्वेस्ट कर सके, कोई बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट भी ना पे करना पड़े और आप उस चीज़ को सीख सकें, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे इस चीज़ को सीख के, इस विद्या को सीख के आपको खुद बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा कोर्स के लिए, आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे दी जाएगी आफ्टर पेमेंट, और आपको मटेरियल उसी दिन, सेम डे जिस दिन आप पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसी दिन आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, उसी दिन आपको लिंक भी मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। आप थ्रू आउट 1 ईयर उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको आगे आने वाले 3 महीने में फ्रॉम 15 अप्रैल तक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। चलिए हम ये देखते हैं फॉर टॉरस। ये रीडिंग होने वाली वृषभ राशि आप लोगों की, टॉरस आप लोगों की, कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, जो अवॉइड करनी है, जो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोक सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। सबसे पहला मैसेज कि आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना, अपनी वैल्यू करनी है, अपना ख्याल रखना है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। ऐसी बिना पूछे किसी को गाइडेंस नहीं देनी, बिना पूछे कोई आपसे कोई सलाह नहीं ले रहा तो मत दीजिए। ठीक है। और ना आप अपने बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर दबा लेते हो, तो ये नहीं करना है। आप जैसा फील कर रहे हो वो आप बताओ। ठीक है। रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस ना करके आप अपने लाइफ में और भी अदर चीज़ों पे ध्यान रखें। ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम करना है, ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी पता लगे, वो भी पता लगे, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम करनी है। अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी चीज़ों को जानने को लेके, तो थोड़ा सा संयम रखिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए किसी भी चीज़ को लेके। कुछ लोग तो यहाँ पे अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको शक हो सकता है अपने पार्टनर के ऊपर, तो नज़र मत रखिए। ये आप गलत कर रहे हैं, इससे रिश्ते में दरार आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको
अपने बड़े पूर्वजों का, पितरों का थोड़ा सा ध्यान देना है, उनसे प्रार्थनाएं करनी है, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये भी दिख रहा है कि आप ना मल्टीपल टाइम्स किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा मुलाकात करें, बात करें, तो उससे आपके घर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई एक, या बहुत ज़्यादा एक ऐसा भी आ सकता है कि आपको ना सबसे पहले इस स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कोई नया रिलेशन नहीं बनाना, ठीक है। दोस्त बनाने तो बहुत सोच समझ के बनाने, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में ये आ रहा है कि आप दूध का या किसी भी कपड़े का दान ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीनस का ही कार्ड है। तो क्या नहीं करना, वीनस से रिलेटेड चीज़ें नहीं करनी है। तो जैसे कि दूध का दान हो गया, आप सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें इस 3 मंथ्स के लिए, नहीं तो आपकी वीनस आपका अफेक्टेड हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी रिश्ता तय ना करें, किसी भी शादी के लिए हाँ ना बोलें, पहले उसको थोड़ा सा जाने समझें उसके बाद। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इमोशनल होके कोई फैसला नहीं लेना है, दोस्त समझ के किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर लेना है, ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रखनी है किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा शांति रखें दिमाग को, अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना है किसी के भी लिए, अपनी वैल्यू को समझना है, सेल्फ वर्थ को समझना है। बहुत ज़्यादा अपनी पैम्परिंग पे भी पैसा खर्च नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पार्लर जा रहे हो, बहुत खर्चा करा रहे हो, मतलब अपने ना पैसों पे भी थोड़ा सा आपको ना हाथ कंट्रोल रखना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आप कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ना दिल से नहीं सोचना है, थोड़ा सा दिमाग भी लेके आइए, ये आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपको नहीं करनी है चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं। चलिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ना बार बार कर रहे हैं, एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको नहीं रिपीट करना है, ये भी देख लेते हैं फॉर टॉरस, वृषभ राशि। ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो आपको नहीं रिपीट करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मैच्योरिटी, साइलेंस, टोटलिटी एंड रिपनेस। ओके, देखो आपका ना एक पैटर्न मुझे बहुत रिपीट होता हुआ दिख रहा है, वो ये हो रहा है पेशेंस। आप क्या करते हो ना कि जैसे आप हो बहुत समझदार, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, सारी चीज़ों को आप भांप लेते हो, समझ लेते हो, आप उन चीज़ों को समझने के बाद भी ना चुप हो जाते हो और ना चीज़ें लटक जाती हैं फिर, क्योंकि आप कहते नहीं हो। तो एक ही पैटर्न आपका ना, एक ही साइकिल बन गया है कि आप बहुत ज़्यादा, एक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लग गए हो, चीज़ों को समझ लेते हो और चुप हो जाते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न आप ना बार बार रिपीट करिए, कहते नहीं हो। जब आप कहोगे नहीं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, वो वहीं पर रुक जाती हैं, लटक जाती हैं, ठीक है। तो आपको यही पैटर्न रिपीट नहीं करना कि आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उसको कहो, उसको अपने अंदर मत रखो। जो मैं बोल रही हूँ ना कि आप अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को अंदर रख लेते हो, बाहर निकालो उन चीज़ों को कि हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, आपको कैसा लग रहा है, क्या आप महसूस कर रहे हो, क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़। बहुत ज़्यादा पेशेंस भी मत रखो ना, किसी चीज़ को लेकर एकदम बैठ गए हो, आप चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, आपको चीज़ें समझ में आई फिर आप चुप हो गए। अरे उसको कहो तो सही आगे जाके कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आई है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मुझे ये चाहिए। आप बार बार ये करते हो और फिर उसके बाद लटक जाती हैं चीज़ें, कह पाते नहीं हो, कहते हो नहीं, मन में रख लेते हो चीज़ों को। ये आपको नहीं करना है। साथ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैच्योर भी बन के मत दिखाओ कि अरे मुझे सब आता है, सब कुछ पता है। जिस दिन ये आप सोचने लगोगे ना कि मेरे से समझदार कोई भी नहीं है, तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगी। तो आपको एक तो ये पैटर्न अपना ख़त्म करना है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर मत समझो कि मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ सीख लिया। हमेशा लर्निंग वाले फेज़ में रहो, जितना लर्निंग वाले फेज़ में रहोगे आपकी ग्रोथ उतनी होएगी, ठीक है। बहुत चुप भी मत रहो, थोड़ा बी वोकल, अपनी बातों को बोलो, जो आपको फील हो रही है उस चीज़ को बोलो, अपने इमोशंस को बाहर लेके आओ, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, ये चीज़ें हैं। और चीज़ें ना लटका देते हो, चीज़ों को रोक देते हो उसको, तो उस चीज़ को करने की कोशिश करो, लटकाओ मत। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि पैटर्न आपका बन चुका है, इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, किसी भी काम को लटकाना नहीं है। मन में आया कि करना है तो उसको करो, ठीक है। कुछ मन समझ में आया बोलना है तो बोलो, ठीक है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार मत समझो, लर्निंग वाले फेज़ में रहो कि मुझे तो सब कुछ आ गया। इतने भी मैच्योर नहीं बनो आप, इतने भी मैच्योर नहीं हो।
60 साल का इंसान भी मैच्योर नहीं है, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जिस दिन हमने ये सीख लिया ना कि हम अब बहुत हमें सब कुछ पूरी दुनिया की समझ आ चुकी है, तो फिर वहीं पे हम रुक जाते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हम हर दिन, हर पल, हर घंटे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो उसी फेज़ में रहो, अपने आप को ऐसा मत बना लो कि आई नो एवरीथिंग। ये पैटर्न आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह बड़े बन जाना, हर जगह अरे ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला एटीट्यूड आपको नहीं रखना है अपने अंदर, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ होए लाइफ में, ज़िंदगी आपके अच्छे लेवल तक जाए। तो कौन से आपको स्टेप्स लेने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए इस अपकमिंग 3 मंथ्स में, जिससे कि आपकी ग्रोथ स्टेबल हो सके, आप जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सको और आपका ये 3 मंथ्स बहुत अच्छे से बीत सकें। चलिए फॉर टॉरस आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ये देख लेते हैं। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, एम्प्रेस। ओके, देखो आपको इस अपकमिंग 3 मंथ्स में कौन से स्टेप्स लें कि आपकी ग्रोथ ना रुके, चाहे काम हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप उसके लिए ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अपने वर्क को नेटवर्किंग के थ्रू फैलाना है, ग्लोबली फैलाना है, दूर लेके जाना है। बहुत सारे ऐसे काम आपके पेंडिंग पड़े हैं जिनको पूरा करना है, कंप्लीट करना, अपनी चीज़ों को छोड़ रखा है आधे पे। स्टेप्स क्या ले रहे हैं, पहले पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करें, जो आपकी पीछे से चलते हुए आ रही हैं उसको कंप्लीट करें, ठीक है। और आपको किसी चीज़ को करने में रिस्ट्रिक्शंस अगर फील हो रही तो उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है। आपको इस अपकमिंग 3 मंथ से पुरानी चीज़ों का क्लोजर करना है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई पास्ट का बैगेज हो, कोई ब्रेकअप हो गया उसका बैगेज हो, किसी चीज़ का दुख हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बिजनेस हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में अधूरी है, पहले इस अपकमिंग 3 मंथ्स में उसको पूरा करिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नया करना, पहले पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करिए टाइम पे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब एक चीज़ और है कि आपको दुनिया घूमनी है। अब दुनिया हम घर पे बैठ के भी घूम सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करिए, आप डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करिए, आप नॉलेज इकट्ठा करिए, आप और जानने की कोशिश करिए कि और मैं किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ। रिलेशनशिप में हो तो आप थोड़ा सा घूमने जाओ, ठीक है, ट्रैवल करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को। ये सब करोगे तो रिश्ते में कंप्लीटनेस फील करोगे आप, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है अपने ऊपर। कोई काम शुरू कर रहे हो उसको पूरे एंथुजियाज्म के साथ करो और झिझकना नहीं है। जहाँ आपको झिझक आ रही है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, या आपको कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि नहीं ये मत करो, ऐसा मत करो, कोई रुकावट पैदा करे तो उस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप उस रुकावट से निकल के अगर उस चीज़ को करोगे तो आप काफ़ी उस चीज़ में अच्छा कर जाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ भी अगर सोचोगे और झिझक आए, हेजिटेशन हो, तो हेजिटेशन मत लेके आइएगा, हेजिटेशन से बचना है आपको, ठीक है। पास्ट का भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको हेजिटेंट नहीं होना है, उनसे अच्छे से बात करनी है और पीछे जो भी बातें आपकी अधूरी रहेगी उसको पूरा करिए, क्लोजर दीजिएगा, ठीक है। पास्ट पर्सन जब भी आपकी लाइफ में वापस आए तो आप क्लोजर की तरफ जाइएगा, या तो रिश्ता स्टार्ट करें या तो नए तरीके से शुरू करें, नहीं तो उसको क्लोजर दे दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि किसी का कोई रिश्ता तलाक के फेज़ में चल रहा था या डाइवोर्स के फेज़ में चल रहा था, या कोई लिटिगेशन, कोई लीगल चीज़ चल रही थी, लीगैलिटीज़, तो ये 3 मंथ्स में आपको स्टेप्स लेने हैं कि वो लीगल इश्यूज आपके ख़त्म हो जाएं, ठीक है। जो भी लीगल रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, चाहे प्रॉपर्टी का कोई केस हो, कोई डाइवोर्स का कोई भी केस हो, जो भी अगर कोई लीगल चीज़ें अगर आपकी चल रही हैं, तो आपका ये होना चाहिए कि मुझे इस अपकमिंग 3 मंथ्स में वो सब कुछ क्लोज करना है, ख़त्म करना है, ये आपका होना चाहिए। दूसरा, आपको किस बात का ध्यान रखना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं आपको, कि आपको ना, चाहे आपकी फैमिली हो, आपका पार्टनर हो, आपके दोस्त हो, कहीं भी आपको हमेशा चॉइसेस मिल रही हैं तो सही चीज़, अपना दिमाग दिल दोनों का इस्तेमाल करके फैसला लेना है लॉजिकल तरीके से, ठीक है। और जस्टिस करना है, किसी न्याय, किसी साथ गलत नहीं करना है, ठीक है, न्याय करना है। जो भी फैसला लो सोच समझ के, कैलकुलेट करके, और मैं क्या करूँगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको सोच के करना है। मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले ये ज़रूर सोचना कि अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो उस कार्य की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सोच के ही कोई फैसला बनाएं। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में लेके जाएंगी, आपको एक स्ट्रक्चर्ड
डिसिप्लिन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कहीं भी काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, या आप हाउसवाइफ भी क्यों ना है, तो आपको डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना बनाना है, इस टाइम पे घर का काम करना है, इस टाइम मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, ऐसा करना है, इस टाइम पे मुझे सोना है। आलसी नहीं बनना है, अपने काम को पूरा करना है। आप छोड़ देते हो, बीच में लटका देते हो, ये चीज़ आपको पूरी करनी है, ठीक है। और आपको जहाँ पे भी आप बैठते हो, चाहे आपका ड्रेसिंग टेबल है, चाहे आपका ऑफिस का टेबल है, आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना सही से ऑर्गेनाइज करके रखना है। आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी तभी आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ट्रैवलिंग अगर आपकी होती है इन 3 महीनों में तो आप करिए, वो आपको फ़ायदा करेगी, आपको बेनिफिट करेगी। तो ये आपको स्टेप्स लेने हैं अपने आगे वाले 3 मंथ्स के लिए, जिससे कि आप आगे अच्छे से बढ़ पाएँ। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आगे आने वाले 3 मंथ्स में और आपके साथ क्या क्या होएगा। फॉर टॉरस, आपके आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपके साथ और क्या क्या होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द मून एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, एक तो आपकी ट्रैवल फॉर श्योर हो रही है 3 मंथ्स के अंदर, ट्रैवलिंग आपकी देख पा रही हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आप ना बहुत हैस्टी डिसीजन, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें, सोच समझ के आपको फैसला लेना है। आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, किसी के साथ कहा सुनी, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, गुस्सा जल्दी आना, गुस्से पे काबू रखिएगा, ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देने की भी ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है, ध्यान रखें कि आप नियमित तरीके से एक मेडिटेशन अपने जीवन में ऐड करिए, अच्छा पानी पीजिए। कोई ऑपरेशन कराने का सोच रहे थे, वो इन 3 महीनों में हो सकता है, ठीक है। भगवान से प्रार्थनाएं करिएगा, ये आपको फ़ायदा करेंगी, बेनिफिट करेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वो काम आपका बन सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकता है। कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, ये चीज़ भी होने का चांस है। फैमिली क्रिएट कर सकते हो, फैमिली बिजनेस अगर आपका कुछ है तो वहाँ पे एक अच्छा बरकत होते हुए मैं देख पा रही हूँ। किसी के जीवन में कोई एक पर्सन एंटर करने वाला है जो आपके लाइफ में आपको एक राइट लाइफ पार्टनर लग सकता है, लेकिन आपको कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा सा रुकना है और बहुत जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करनी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। साथ में जितने भी लोग यहाँ पे वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं, उनको ये बोलूँगी कि इस 3 मंथ्स में किसी एक मैन का, एक आदमी का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उनका रोल आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में ये भी दिख रहा है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, ये संभावना है। छुपे हुए दुश्मन आपके इसी दौरान में बनेंगे, आपकी बैक बिचिंग होएगी, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ना मिले, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिएगा, इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलेंगे, सपने भी आप देखेंगे। कोई दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी, ये सारी गेट टुगेदर हो सकता है, कोलैबोरेशन में काम करिए, आपको बेनिफिट करेगा। ये चीज़ें मुझे आपके दिखाई दे रही हैं। कोई सेलिब्रेशन में आप ज़रूर जाएंगे, कोई सेलिब्रेटरी मूवमेंट आएगा जहाँ पे आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ये वाली संभावनाएं मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रही हैं। साथ में ये फेज़ अप डाउन ही रहेगा, जहाँ पे आपको जीवन को स्टेबल बनाना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पे आपके पीठ पीछे कोई चीज़ हो रही है। मैं देखना चाहूँगी कि ये क्यों आई है ये प्रॉब्लम। एक मिनट, कोई कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में आ सकती है, मन खराब हो सकता है किसी ना किसी बात से, वो क्या हो सकता है मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको कहा भी था कि आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा। यहाँ पे कमिटमेंट को लेके इशू आ सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान मेरे साथ सीरियस नहीं है या मेरे साथ बाउंड्री ड्रॉ कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। एक दूरियां रिश्ते में आना, ये चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं कि ये दिक्कत आ सकती है, या किसी रिश्ते का बर्डन आप उठाएंगे। तो एक तो है कि भाई रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक भ्रम वाली सिचुएशन आ जाना, मतलब अपने मन से ही कुछ चीज़ें सोचते रहना, है ना, ख्याली पुलाव बनाना,
ये सिचुएशन भी रहेंगी आपके साथ। और एक प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि कोई इंसान हो सकता है, अच्छा एक चीज़ हो कि आपको लोगों से ना बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीज़ें पब्लिकली शो मत करिए, हो सकता है कि आपको नज़र लगे और वहाँ से ही थोड़ी सी दिक्कत आते हुए मुझे दिखाई दे रही। एक स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी रिश्ते में, जहाँ पे चीज़ें ना बर्डन लगेंगी। और फाइनेंसेस को लेके भी आप कहीं पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम, किसी भी सरकारी चीज़ में तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। सेविंग्स पे ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में एक ना कहते हैं कि कमिटमेंट का इशू आना, रिलेशनशिप तो बन गया बट कमिटमेंट नहीं मिल रहा तो आपको लगेगा बंदा धोखा दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं कि ये सारी चीज़ें आपका ना मन ख़राब कर सकती हैं। ये सब कुछ मुझे आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। ठीक है, अपकमिंग 3 मंथ्स में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मुझे और आगे आने वाले 3 महीनों में आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। टॉरस, वृषभ राशि, आगे आने वाले 3 मंथ्स आपको मुझे और क्या देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग। मैं बोल रही थी ना कि आप चीज़ें बहुत जल्दीबाजी में कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करिएगा। चाहे वो प्रॉपर्टी लेने को हो, किसी काम को लेके हो, कोई फॉरेन ट्रैवल को लेके हो, आपको चीज़ें जल्दीबाजी में नहीं करनी है। जो आप जल्दीबाजी में करोगे वो आपको नुकसान देंगी। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ अपने काम को एग्जीक्यूट करिएगा। ये टाइम आपका रहेगा भी ऐसा कि आपको पेशेंस के साथ प्लानिंग करनी है। आपके पास पैसा आएगा, जो मैं आपको पहले बता चुकी थी, आपके घर में ना नई नई चीज़ें आप खरीद सकते हो। नया मोबाइल ले लिया, फ्रिज ले लिया, एसी ले लिया, या पैसा अच्छा खासा आपके पास आ रहा है। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करिए। साथ में आपको एक होप मिलने वाली है, जीवन में एक उजाला आने वाला है। जैसे इंसान की जिनमें अंधेरा हो जाता है ना, तो हम फिर एक उजाला अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। वो लाइट आपके अंदर आएगी, आपको एक होप दिखेगी, आपको एक कहते हैं ना, एक जो आप खो चुके थे कहीं ना कहीं, कोई उम्मीद खो चुके थे, वो आपको दोबारा से उम्मीद दिखेगी। रे ऑफ लाइट आपकी जिनमें, किसी ना किसी को खोएंगे, एक अकेलापन फील करेंगे, इमोशनल लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, कोई रिश्ता हो या कोई धोखा हो, तो जैसे आप किसी को चाह रहे थे या कोई आपका नियर डियर वन हो, उनको आप अपने आंखों के सामने से जाते हुए देखेंगे, या कोई ना कोई किसी तरीके का एक दुख आप इस 3 महीने में ज़रूर फेस करेंगे। ठीक है, कोई धोखा हो या कुछ भी, बट ये सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ लोगों से मिलना जुलना आपका हो रहा है, ये मैं दिख रही हूँ, देख पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भी मत कर लेना, और किसी ना किसी चीज़ से आप मूव ऑन करेंगे। कोई रिलेशनशिप हो, कोई शादी हो, ब्याह हो, और आपके पास चॉइसेस होंगी और आप सही चीज़ का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे। ये भी दिख रहा है पास्ट से मूव ऑन करने वाले हैं, नई चीज़ें आप अपने जीवन में लाएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे इस अपकमिंग 3 मंथ्स में दिख रही हैं। थोड़ा सा आगे भी खिंच सकती हैं, बट ये चीज़ें, ये इवेंट्स आपके साथ होंगे जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है ये देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स की तरफ से टॉरस को क्या मैसेज मुझे दिख रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बदलाव को एक्सेप्ट करिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर आपको परिवर्तन जीवन में आपके हो रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए, जिम्मेदारी लीजिए। साथ में दिख रहा है ना कि शिफ्टिंग कह रहे हैं करने को, अगर प्लेस चेंज हो रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, कोई रिश्ता बदल रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। यूनिवर्स कह रहा है कि सिचुएशन हमेशा एक समान नहीं होती है, सिचुएशन समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। ये आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में चीज़ों को अब बदलने का समय आ गया है, अपने सोच को बदलने का समय आ गया है, अपने आप को परिवर्तित करने का समय आ गया है। ये यूनिवर्स आपको कह रही है। यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने काम को, अपने आप को अगर कहीं फॉरेन लेके जाना चाहते हैं, वहाँ जाइए। ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करिए, आपके लिए वो अच्छा होगा। साथ में सेलिब्रेशन करिए, पार्टीज़ करिए, दोस्तों के साथ जाइए, सर्कल बनाइए, घुलिए मिलिए, नेटवर्किंग बढ़ाइए अपनी, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ाव रखिए। आप नेटवर्किंग अपनी बढ़ाने की कोशिश करिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आगे चल के। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए 2026 में जो 3 महीने का टाइम मैं बोल रही हूँ, 15 अप्रैल तक का, इसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। फॉर
टॉरस, टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है? ओम नमः शिवाय। टॉरस आपके लिए क्या गाइडेंस मैं देख पा रही हूँ? ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना अपने आप को आइसोलेट मत करो लोगों से। आपको कहा जा रहा है कि आप जाइए। पता है कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में ना किसी एक ही इंसान को ना अपना सब कुछ बना लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, और वो जब इंसान जब जीवन से जाता है ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारे पास तो कोई है ही नहीं। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में हैं, किस भी मोड़ पे हैं, लोगों से जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है। एक अपना अच्छा सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ज़िंदगी के कैसे दौर से हमें कब गुज़रना पड़ेगा, क्या हमें कब चीज़ें कैसी मिलेंगी, क्या हमें फेस करना पड़ेगा। तो लोगों के साथ सामाजिकता बना के रखना, एक सर्कल बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखते हैं, समझते हैं, मोटिवेशन भी लेते हैं, अच्छी चीज़ें पता लगती है, बुरी चीज़ें पता लगती है, हम अवेयरनेस हमारी बढ़ती है। तो लोगों से जुड़ाव रखिए जिससे कि आपकी अवेयरनेस बढ़े। आप अपने आप को किसी एक ही चीज़ में सीमित मत रखिए, अपने आप को इनफाइनाइट रखिए। आप अपने आप को असहज मत महसूस करिए किसी के सामने, बोल्ड बनिए, अपने आप को सुरक्षित फील करिए। अकेले भी अगर आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए बोल्डनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अपने आप को आइसोलेशन में मत लेके जाइए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, एक साथ समय बिताइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट गाइडेंस जो आपकी आ रही है वो आ रही है कि आपको अपने सेकंड चक्रा के ऊपर काम करना है, सैक्रल चक्रा जिसको बोला जाता है। सैक्रल चक्रा, अपनी क्रिएटिविटी को आप एनहेंस करिए, अपने पेट का ख्याल रखिए। देखो, काम करने का तो बहुत तरीका होता है। हम जैसे पैसे तो सब लोग कमाते हैं ना, अगर हम बात करें कि पैसे ये भी कमा रहा है, पैसा ये भी कमा रहा है, पैसा ये भी कमा रहा है, लेकिन पैसे कमाने का तरीका सबका बहुत अलग होता है। एक व्यक्ति ऐसा जो पैसे कमा रहा है अपने पैशन को अपना करियर बना के, एक व्यक्ति ऐसे पैसे कमा रहा है कि बस कमाने के लिए कमा रहा है, जीने के लिए कमा रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो पैसा कमा रहा है जिसकी लाइफ में पर्पस है, उसको मज़ा आ रहा है वो काम करके। तो जब उसको मज़ा आता है ना काम करके, तो उस पैसे की खुशी ही बहुत अलग होती है। तो कहीं ना कहीं आप किस तरीके से अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको बदलने की कोशिश करो, काम को नए तरीके से करने की कोशिश करो। आप मुझे भी नोटिस करेंगे कि मैं अपने काम को थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, चाहे मेरा खुद का ही गेटअप हो, मेरे लुक्स हो, या मेरा बैकग्राउंड हो, या मेरे टॉपिक्स हो। मैं अपने आप को इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से समय के साथ साथ बदलना चाहती हूँ और बदलती रहती हूँ, बदलने की कोशिश करती हूँ। कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, किक मिलता है ज़िंदगी को जीने का। तो हम ना बोर नहीं होते अपनी लाइफ से। तो ये चीज़ आपको करना है, ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, अच्छे रिश्ते बनाइए, उनके साथ अच्छा संबंध बनाइए, थोड़ा सा अपना अफेक्शन केयर उनको दिखाइए, प्रैक्टिकलिटी से हट के उनको प्यार अपना दिखाइए, थोड़ा सा अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, बाहर लेके आइए। आप सिर्फ मन में प्यार कर लेने से प्यार नहीं होता, उसको जताना भी पड़ता है, ठीक है। तो जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो वो आपको पता है ना कि आप करते हो, लेकिन जताइए तो सही उसको। आप जब तक जताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना चाह रहे हैं आप उनको। वो तो इसी असमंजस में रहेंगे ना कि ये तो मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करते, वो मन थोड़ा उनका छोटा हो जाता है। तो आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को चाह रहे हैं, तो आप उसको जताइए, उसको दिखाइए, उसको एक्सप्रेस करिए। ये चीज़ें जो हैं वो एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, एक वेवलेंथ मैच करती है आपस में एक दूसरे की। जब हम कोई चीज़ करते हैं, कोई एक्सप्रेशन शो करते हैं ना, तो हमारे बॉडी से कुछ एनर्जीज रिलीज होती हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। वो वाइब्रेशंस माहौल को चेंज कर देती हैं। तो वाइब्रेशंस क्रिएट करिए ना, वो कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं आपको केयर करता हूँ। जस्ट एक्सप्रेस इट, एक्सप्रेस करो। अंदर रखने से वो चीज़ें ना घुटन सी वो दबने लगती हैं, वो दिक्कत देती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपके लिए गाइडेंस के लिए आ रही हैं, इस पर ध्यान रखिएगा और अच्छे से आगे बढ़िए जीवन में, यही बोलूँगी। आपका एक सोल मैसेज और ले लेते हैं कि आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय। आपका सोल मैसेज मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जो आपकी आत्मा आपसे कह रही, कंडीशनिंग।
आत्मा क्या कह रही है आपको, सोल मैसेज दे रही है कि आप कंडीशंस मत लगाइए कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वो मुझे ऐसा करेगी तो मैं उसको ये बोलूँगा या प्यार जताऊँगा। कंडीशन से बाहर निकलो, फ्रीली अपनी लाइफ को गो विद द फ्लो की तरह आपको जीना है। कंडीशंस नहीं लगानी है किसी भी चीज़ में। आपकी सोल अगर कोई कंडीशन लगा रही है, किसी चीज़ को आपने आकलन करने के लिए एक सेट कर रखा है टिक मार्क कि ये होना चाहिए, अगर मुझसे प्यार करती है तो ये चीज़ होनी चाहिए, अगर मेरे को ये करियर अपनाना है तो ये चीज़, उस कंडीशनिंग को हटाइए। फ्री फ्लो में जीवन को आपको जीना है, तब जाके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, अपकमिंग 3 मंथ्स की लाइफ डायरेक्शन जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आपको जीवन को आगे लेके जाना है। आई होप आप इसको फॉलो करें, आगे बढ़ें, अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए, तरक्की करिए। कोई किसी की किस्मत का नहीं लेके जाता। और अच्छे अच्छे इंसान बनिए, अच्छा व्यक्तित्व रखिए, देश को आगे बढ़ाइए, किसी को भी नेगेटिव मत बोलिए। हर इंसान अपने आप में बहुत अलग होता है, हर इंसान अपनी अपनी जीवन में अलग कर्माज लेके आया, अपनी अलग स्टोरीज लेके आया है, अलग अलग चीज़ें लेके आया है। सबके सोच विचार अलग होते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट करना, उनसे कुछ सीखना समझना ही हमारा कर्तव्य, हमारा जीवन है, रादर देन किसी के ऊपर उंगली उठाना या उसको जज करना। ये चीज़ें ठीक नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए, अपने कर्मास के ऊपर फोकस करिए, अपनी लाइफ जर्नी के ऊपर फोकस करिए। ये आपको बहुत आगे बढ़ा के लेके जाएगा। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।